नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कोर्ट राउंडअप पे आपका स्वागत है। नीट यूजी पेपर लीक का दोबारा जांच कराने की अब मांग उठी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट मामले में 14 अगस्त को फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने दोबारा जांच के आदेश देने की मांग की है। तो 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है सीबीआई। तो नीट यूजी पेपर लीक मामले पर दोबारा जांच की मांग अब उठी है और इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं। गोपाल जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल अंकित, हाल ही में सीबीआई ने 20,000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया 13 आरोपियों के खिलाफ। उस चार्जशीट पर आज कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। चार्ज पर आज सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सीबीआई की ओर से अर्जी दाखिल की गई और कहा गया कि वह दोबारा इस मामले की जांच करना चाहती है, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई और सीबीआई ने यह बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है 13 आरोपियों के खिलाफ। चार्जशीट में यह कहा गया है कि बाकी कुछ लोगों के नाम इस मामले में सामने आया है, उनकी जांच चल रही है और इसी सिलसिले में दोबारा जांच करने की आवश्यकता है। सीबीआई की ओर से दी गई दलीलों के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 14 अगस्त यानी कि कल इस मामले में फैसला सुनाएगा और यह तय करेगा कि क्या इस मामले की जांच दोबारा करने के आदेश दिया जाए या नहीं, क्योंकि जो वकील हैं आरोपियों को वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई का मानना है कि जिस तरीके से 5 लाख रुपए में कोचिंग सेंटर द्वारा पेपर लीक कराया गया, वहीं मांगी लाल ने दिनेश बिवाल जो उसका बेटा था उसके लिए 10 लाख रुपए में यश यादव से जिस तरीके से पेपर खरीदा, तो इसके तार अन्य लोगों से भी जुड़े हुए हैं, लिहाजा उसकी जांच जरूरी है। यही कहते हुए सीबीआई ने मांग की है दोबारा जांच की। चलिए, बिल्कुल गोपाल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हो गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दायर की है यह अर्जी। सीबीआई के रिवीजन पिटीशन खारिज करने की मांग की गई है। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को किया था बरी करने के फैसले को सीबीआई ने कोर्ट में चुनौती दी थी। तो आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जी बने हैं लगातार। गोपाल जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में मिल रही है? जी बिल्कुल अंकित, इसको लेकर के सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर किया था और कहा था कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से जो जिन 23 लोगों को आरोप मुक्त किया है, यह मात्र कम समय में और सीबीआई की दलीलों पर बिना ध्यान दिए हुए यह फैसला दिया गया है। लिहाजा इस मामले में सुनवाई कर निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगाए। साथ ही अब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने नई अर्जी आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है और कहा है कि सीबीआई ने निचली अदालत के फैसला आने के 4 घंटे के भीतर ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सीबीआई ने यह नहीं बताया है कि निचली अदालत के फैसले में क्या कुछ गलतियां है, क्या गड़बड़ियां है, यह नहीं बताया और न ही यह बताया है कि क्यों आरोप मुक्त किया गया है। इसलिए सीबीआई की जो अपील है उसे खारिज किया जाए, यह मांग की गई है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट 18 अगस्त को इस मांग पर सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल गोपाल जी, अब सुनवाई होगी 18 अगस्त को और देखने वाली बात है क्या कुछ निकलता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आरोपों को गलत बताकर याचिका खारिज करने की मांग की गई है। इसमें तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल की गई है याचिका में कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। तमिलनाडु के हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। तो गोपाल कृष्ण जी लगातार हमारे साथ बने हो। गोपाल जी, जिस तरह से अब कावेरी नदी को लेकर दोनों ही प्रदेशों की तरफ से जवाब दाखिल किया जा रहा है और सवाल किए जा रहे हैं, अपील दायर की जा रही है, क्या निष्कर्ष निकलता है इसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल अंकित, जो समिति है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था और एक समिति नियुक्त किया था। जो समिति यह तय की थी कि आखिर कितना पानी कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को छोड़ेगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार की यह दलील है कि कर्नाटक सरकार ने जो शर्तें लगाई गई थी और जो समिति का जो फैसला था उसका पालन यहाँ पर नहीं किया है। लिहाजा कर्नाटक सरकार को आदेश दिया जाए कि तमिलनाडु के हिस्से का पानी वो छोड़े।
लेकिन इसी बीच कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने झूठा अर्जी दाखिल किया है, क्योंकि जो उसका हिस्सा है वो हिस्सा छोड़ा गया है। उसने यह भी बताया है कि जुलाई से लेकर के अभी तक यानी कि 10 अगस्त तक कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस सरकार के मुताबिक 1,65,000 क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा गया है, जो 3500 क्यूसेक पानी प्रत्येक दिन छोड़ा जाना था उसका भी पालन किया जा रहा है। यह जानकारी कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो तमिलनाडु सरकार की दलीलों को सुनेगा और कर्नाटक सरकार की दलीलों को सुनने के बाद ही इस मामले में कोई आदेश पारित करेगा। चलिए, बिल्कुल अब इंतजार रहेगा आदेश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ बने रहिए आप। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये दायर याचिका की गई है। सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को दिया था जांच का निर्देश। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने लगाए थे आरोप। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। गोपाल जी, जिस तरह से पूरा मामला है, अब क्या इस पर निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अंकित, विघ्नेश शिशिर हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार सहित सभी को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा था। और इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर ईडी को लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ सबूत है तो फिर ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं सीबीआई ने जो इस मामले को लेकर के हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया था, उस हलफनामे को हाई कोर्ट ने अस्पष्ट बताया था और कहा था कि इस मामले में सीबीआई भी जांच कर सकती है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ का यह फैसला बिल्कुल गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब जब सुप्रीम बिल्कुल गोपाल जी, जिस तरह से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्या कहना है उनके वकील का? क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है और क्या जो फैसला आया है उससे कितना वो संतुष्ट नजर आ रहा है? देखिए अंकित, जहां तक राहुल गांधी के वकील का सवाल है तो राहुल गांधी के वकील की अभी दलीलें नहीं हुई है। अभी याचिका सिर्फ दायर किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा तो उस दौरान याचिकाकर्ता यानी कि विघ्नेश शिशिर को नोटिस जारी कर और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है और यह पूछ सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के फैसले पर क्यों नहीं रोक लगा दी जाए और साथ ही यह भी पूछ सकता है कि आखिर जो इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है और कार्रवाई करने की मांग की गई है उसका आधार क्या है। तो इन तमाम सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है और उस जवाब के बाद राहुल गांधी के वकील दलीलों को रखेंगे और दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट कोई अंतिम नतीजे पर पहुंचेगा। चलिए, बिल्कुल अब किस नतीजे पर कोर्ट पहुंचता है इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ओडिशा में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को दरकिनार करने का आरोप लगा है। अपात्र अधिकारियों को चयन पैनल में शामिल करने की कोशिश का आरोप इस पर लगा है। याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ओडिशा में नए डीजीपी की नियुक्ति का यह मामला है। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, जिस तरह से चयन समिति में दरकिनार करने की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने की बात कही गई है, कितना सही है ये और जिस तरह से अपात्र लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है? देखिए अंकित, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से कहा था कि संबंधित राज्यों से वह सूची मांगे जो वहां पर डीजीपी नियुक्त किया जाना है, कुछ लोगों का चयन करे और उसमें से एक जो वरिष्ठ हो उनका चयन किया जाए। लेकिन इसका पालन राज्य सरकारों द्वारा
नहीं किया जा रहा है। खास करके उड़ीसा में डीजीपी की नियुक्ति होनी है, वहां पर इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के जो बैठक होने वाली थी उस बैठक को टालने का आदेश दिया और साथ ही यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस मामले में फैसला नहीं दे देता है तब तक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा उसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार द्वारा हिला हवाली किया गया या अयोग्य लोगों के नाम दिए गए उसको लेकर के क्या कुछ आदेश दिया जाए, यह सुनवाई के बाद ही कोर्ट जो है फैसला करेगा। चलिए, बिल्कुल सुनवाई के बाद और दलीलें सुनने के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका गोपाल कृष्ण जी। तो इसी के साथ कोर्ट राउंड में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।